लेकिन आप ये बताएं ना, तो ये तो हम हिंदुस्तानी साफी यहाँ पे आए ना आए, चले वो अलग बात है। वो हमारा मैच है दुबई के अंदर, तो हमारे अपने वीज़ों की क्या पोजीशन है, जरा वो बता देना मुझे। तो आपसे पहले दुखती रगी छेड़ी थी कि पहले अपने जरा वो करतूत है उनकी भी बात कर लें, तो अगर वो उस पर बात करेंगे फिर आप कहेंगे कि अब वी आर टेकिंग इट टू फार, लेकिन वी हैव टू टेक इट टू फार। जो यूएई की तरफ से पाबंदियां हैं, ऑल्दो कि दे आर रिस्पॉन्डिंग टू जर्नलिस्ट इन अ वेरी डिसेंट पॉजिटिव मैनर, बट देयर इज समथिंग एट द डेप्थ ऑफ दिस इशू। पाकिस्तानियों ने उनको बहुत ऑफेंड किया हुआ है। वो हमारी जो उनसे बातचीत होती है वो भरमला इजहार करते हैं, खासतौर पे कराची में जो उनके काउंसिल जनरल है, वो तो इंटरव्यूज़ में ये बात कहते हैं कि पोलिटिसाइज करना मैटर को, यूएई में किसी मुल्क के हवाले से इंटरनल बात करना। अब ये आप बताएं कि एक पाकिस्तानी हो और वो सियासत में फॉर नो रीजन ना जाए, उसको खाना नहीं हजम होता। हाउ वुड यू रेट इट? देखे, खाना तो उन्होंने फिर हजम करवाया ना, वीजे भी रिवोक हो सकते, फिर वीजे रिवोक किए, बंदे भी उन्होंने फिर फारिग किए वहां से, हाँ, वीजे बंद भी किए। लेकिन जो दुबई के मैच के लिए वीजाज हैं, उनकी अंदर की कहानी हम आपको बता सकते हैं कि पहले तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे। फिर हमारे एक बड़े अहम ब्यूरोक्रेट हैं जिनका, और कम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पर कायम रहे। बाज़ का दिमाग बहुत अच्छा होता है तो दिल कहीं और होता है, बाज़ का दिल अच्छा होता है तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, पता नहीं चलते कैसे हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक है, दिल दिमाग भी ठीक है। अहद चीमा, ये मुद्दा उनके सामने उठाया गया और ये कहा गया कि वीज़े नहीं दे रहे तो हमारे लोग जो है ना इंडिया का मैच नहीं देख पाएंगे। तो यूएई के एम्बेसडर से बात की, फिर एक फार्मूला तय पाया जिसके ऊपर वीज़े मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास मैच का टिकट है तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर को बड़े पैसे इन्वॉल्व है। वो आप मुझे बता रहे हैं कितने पैसे इन्वॉल्व हैं? I've heard about $10,000. $10,000 is not something we should consider as petty amount, या it's not always available to everyone. अगर आप गोगा और गोगी हो, आपके पास तो होंगे, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो टिकट नहीं खरीद सकती। गोगा और गोगी हो, यकीन माने मैं आपसे, मेरी आदत है कि मैं अमूमन अपनी जो है ना ये फाइनेंशियल ज़ाती मालूमात शेयर कर देता होता हूँ। आई कैन गिव यू माई बैंक अकाउंट, आप जाके उसमें से चेक कर दें कि उसमें कितने पैसे पड़े होंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त उसके अंदर कोई $350 पड़े होंगे, और वो भी जो मेरे अपने एस्टेट से थोड़े से आते हैं, $350 या $400 होंगे, तो $10,000। हाँ। तो ये इसका मतलब है कि बहुत कम। ये यकीन जाने पे मुझे डबल खुशी हो रही है कि अगर मैं नहीं जा सकती तो आप भी नहीं जा सकते। नहीं, मैं $300 के साथ स्टेडियम में जाके, मैं आपको पता, मैं स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखता, क्योंकि मुझे क्रिकेट जो है संजीदगी से देखना होता है। स्टेडियम के अंदर आप जाके माहौल तो एंजॉय करते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त टिकट्स के लिए क्यों मार धाड़ है पाकिस्तान इंडिया की। देयर इज अनदर रुख टू इट, अनदर एंगल टू इट। इस वक्त मुकाबला चल रहा है पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और हिंदुस्तानी के दरमियान। अफगानिस्तान के और हिंदुस्तान के सपोर्ट करेंगे फैंस उनको, पाकिस्तान वुड बी अ लोन टाइगर देयर। तो आप बताएं क्या सूरत हाल बनेगी? हमने अफगानिस्तान के शारजा में तो आप हशर देख चुके हैं, जी, हमने अफगानिस्तान के रवैये तब्दील होते देखे हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के अंदर जो 4 या 5 बड़े सुपरस्टार हैं, वो केपी और इस्लामाबाद के 4 ग्राउंड्स के अंदर खेल के जवान हुए। और उनको जो उस वक्त कोच करने वाले थे वो पाकिस्तान के 5 कोचेस थे। तो 2 तो पैदा भी यहाँ पर हुए, हाँ, पले बड़े यहाँ पर, क्रिकेट यहाँ पे खेली, लेकिन फिर फैंस का उन्होंने मिजाज ऐसा बना दिया कि वो कुर्सियां उखाड़ के पाकिस्तानियों की तरफ वो फेंकते हैं। इनका मिजाज जो है वो हिंदुस्तान की तरफ मुख्तलिफ है, क्योंकि आपको पता है ना कि हिंदुस्तान की जो आईपीएल है उसके अंदर पैसा बहुत मिलता है। बहुत एक मुल्क है जो रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर हिंदुस्तान को उसके पास जाके उसको मनाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया। यस। लेकिन ये देखें कि उसके बाद क्रिकेटिंग कैरेक्टर, लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान ने उनको पैसे ऑफर किए हैं, वो हमारे और आपकी जो $10,000 या $300 की बहस है, वो तो बिल्कुल ही फारग लगती है उसके सामने। इतने पैसे दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है, वो आईपीएल के जरिए प्लेयर्स बनाए हैं, तो लिहाजा अब उनके फैंस, हाँ, और उनके प्लेयर्स, दे विल ऑल रूट फॉर इंडिया। तो पाकिस्तान विल बी लोन टाइगर। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया था राशिद खान का था। राशिद खान का पर्सनली मैं ये जानती हूँ कि उनके फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के कुछ लोग और उनके सगे भाई यहाँ पे वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान में रह रहे थे। तो हिज ब्रदर एंड हिज फैमिली वाज वन ऑफ दोज जो कि पहले वो रेले में अफगानिस्तान वापस भेजे गए हैं बाइज्जत बरी करके। तो उनको उसका भी बहुत गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम शायद ठीक हो चुकी थी, उसके बावजूद ही डिडंट अग्री टू प्ले इन पीएसएल लास्ट ईयर की बात।
ये तो आपने उनको पश्तो बोल के उनको मैसेज भेजना था, आपकी पश्तो बहुत नहीं, वी न्यू राशिद फॉर सम गुड टाइम्स, लेकिन राशिद आफ्टर फॉल ऑफ काबुल इन अफगानिस्तान ही वाज टोटली अ चेंज्ड पर्सन टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स एवरी वन ऑफ अस। तो ये अफगानों के मिजाज का हिस्सा है कि वो हवा का रुख देखकर उस हवा के साथ, और फिर देहरादून की तरबियत कहाँ इतनी जल्दी भूलती है। हाँ, एडेप्टेबिलिटी है। देखें, वो उनका मानना ये है कि अगर मैं उनका आर्गूमेंट कर पाऊँ कि भाई पैसा उधर है, हाँ, जमीन उधर है। He played IPL बिल्कुल, वो देखे ना, तो मेगा स्टार तो बनाने वाली आईपीएल, और आईपीएल हमें पता है कितनी साफ क्रिकेट वहां पे होती है। लेकिन बैक टू दिस, सो हम कितनी तादाद में, हमारे पास नंबर है, कितनी तादाद में हम दुबई जाएंगे, कुछ इल्म है? सैकड़ों में जाएंगे, हजारों में जाएंगे? चले इस नहीं, सैकड़ों में जाएंगे, क्योंकि एक तो वजह इस अमाउंट का होना है। अभी हम फिर भी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि शायद हमारे कुछ वज़रा मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्योंकि आप ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो स्टोरी आपने मुझे देनी है। वो मैं आपको स्टोरी दे दूंगा, क्योंकि कुछ वज़रा बाकायदा दरख्वास्त लेके जाएंगे यूएई एम्बेसडर के पास कि ये पैसों का अगर कम किया जाए तो शायद कुछ गरीब पाकिस्तानी। आखिर में आके मैं आपको ये बता सकता हूँ, स्टोरी आपने कही कि ऐन मुमकिन है कि बल्क के अंदर शिफ्ट करके वीज़ाज दे दिए जाएं, और पैसे की जो कदगन है वो हमारे ताड़े जो हमारे जैसे लोग हैं उनके अकाउंट के मुताबिक जो एडजस्ट कर दी जाए। लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं कि जब हाचीमा की इंटरवेंशन के बाद ये मामलात सीधे हुए तो मुझे पैगाम एक आया कि जी ये आपने हाईलाइट तो करवा दिया था, हाँ, तो अब आपने मैच देखने जरूर। मैंने कहा जी मैं तो स्टेडियम में जाके मैच देख सकता हूँ। तो उनका ख्याल था कि मैं इस वजह से उसको पुश कर रहा हूँ कि मैंने कहा जी मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी वहाँ पे इंडिया के साथ मैच है, ठीक है, हमारी अपनी तादाद भी है, लेकिन इंडियंस की तादाद भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हमारे नंबर होने चाहिए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, हमारा ख्याल था कि इसमें हमें सिर्फ उन लोगों से उम्मीद है ज्यादा जो कि ऑलरेडी वहीं पर हैं। मेहनत कश मजदूर तबका है पाकिस्तान का, मिडल ईस्ट में, फिर यूएई में ज्यादा है। तो वही देख लें, पता क्या लगता है क्या होगा वहाँ? बात पठान पे आई। नहीं, बात पठान पे नहीं आई, बात फिर उसके बाद आई है कि उसने कह दिया 804 अगर कह दिया तो देखिए ये होना है वहां पे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो इंस्टाग्राम पे फिर रीले होंगी, लेकिन उसके बाद फिर रोना ही रोना होगा, क्योंकि आपने 804 का लफ्ज निकाला तो उन्होंने आपको स्टेडियम से पकड़ना है, हाँ, और डिपोर्ट कर देना है। ये जरा वाज़ेह अंदाज से बता दें, क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी को बड़े करीब से देखा हुआ है कि पॉलिसी बड़ी सख्त है। मैं यही बताने लगी थी कि उनकी तो पॉलिसी है सख्त, लेकिन इसमें एक एंगल, अगेन एक और एंगल है जो कि बड़ा उसमें अननीश टाइप का है। वो ये है कि इन दिनों अफगानिस्तान भी आपके इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल को देखते हुए मुखालिफ पार्टी के साथ है। वो जहाँ हाईलाइट कर सकते हैं वो करते हैं, वो आपको चुटकी काटते हैं वहाँ पे। तो जब ये नारा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उनके साथ हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बराबर में जो बैठा हुआ है हो सकता है वो आपकी माला करके, लेकिन उससे पहले जरा उसके पासपोर्ट का रंग देख लीजिएगा, और ये भी देख लीजिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस के अंदर वो किस तरफ नारे लगा रहा था। तो चैंपियंस ट्रॉफी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इस मरतबा वीज़ा की सख्ती की वजह से मसाइल हमारे भी हैं, और थोड़ी सी तकलीफ जो है इंडियंस को भी पहुंची है। इंडियंस को आई थिंक ज़्यादा इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि उनके पास यूएई में इतने मैचेस नहीं हैं। हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन ज़्यादातर बल्क ऑफ मैचेस पाकिस्तान में है। तो अगर आपने टूर्नामेंट देखना है तो फिर आपको पाकिस्तान आना है। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं आपको अगर उनका पल्स बताऊं, व्हाट देयर हार्ट वांट्स, वो ये चाहते हैं ठीक है इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है बहुत, वो हम कर लेंगे वहां पे, मगर हमें बाकी का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान देखने दिया जाए। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क्स में हम कह सकते हैं अगर आपने बाकी का टूर्नामेंट पूरा देखना है तो फिर बंदे के पुत्र बनो, अगर आप नहीं बंदे के पुत्र बनेंगे तो फिर जाहिर आगे से जवाब तो आए। उनके एक सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी हैं, वो पिछली मरतबा एशिया कप पे भी उनको वीज़ा नहीं मिला, वो बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने हमारे इवन इदारे में बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की, बट ही वाज अनेबल टू गेट वीज़ा। तो मुझे नहीं लगता कि हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना रहम दिल होगा इस मरतबा भी कि मेरे ख्याल में मामला हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, जो द हायर कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके हाथ में, और वहाँ पे ये वीज़े की सख्ती जो है वो मौजूद है। बहरहाल आप सब चैंपियंस कप को एंजॉय करें। अगर आपको दुबई का वीज़ा मिल गया तो बहुत खुश हो जाएं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि वहाँ पे जाके उल्टी सीधी हरकत ना कीजिएगा। पहले ही आपकी हरकतों की वजह से मसाइल हैं, और इंडियंस को दोबारा हम दोहरा देते हैं। एंड आई होप कि दे वुड लिसन टू अस। वो जब भी हम और आप बात करते हैं, हम हकाइक रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के बाद एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि तलत और सुमेरा झूठ बोल कर गए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो ज्यादा गले लगाते हैं आपको जब आप सियासी नारा लगाते हैं। चले वो अब करने तो आई होप पता चले कि जो कह रहे हैं हमें तो वो आप बड़े कुछ सच्चे हैं। मेरा मतलब है कि या तो वो खुद सच बोल रहे हैं, हम आपको अब संजीदगी से बता रहे हैं कि इस मरतबा डोंट मेस अराउंड। और इंडियंस को मैं दोबारा दोहरा दूं कि अगर आपको वीज़े चाहिए तो फिर अपनी हरकतें तब्दील करें।